हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज का जो कल का दिन हम सब भारतीयों के लिए था, बहुत ही गर्व का दिन था। जो हमारा क्या हुआ है, चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल लैंड हो गया हमारे इस मून पे, साउथ पोल पे। ऐसा करने वाला भारत हमारा पहला देश है। तो इस चीज़ की हम सब भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसरो का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इसरो के वैज्ञानिकों ने हम भारतीयों को इतना अच्छा एक पल महसूस करने का मौका दिया। तो आज का जो हमारा क्लास है, यूपी पेट में जो डीआई का जो हमारा सेशन चल रहा है, उस क्लास में आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रडार बेस्ड डीआई। क्या है? रडार बेस्ड डीआई। तो अभी तक हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं अपने इस डेली डीआई शो में, जो हमारा यूपी पेट के लिए चल रहा है, उसमें आजकल हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक का डीआई उठाते हैं, एक एक टॉपिक उठाते हैं डीआई का, उसको करते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने कवर किया पाई चार्ट, टेबल चार्ट। अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया है वो क्या किया है, एक पाई चार्ट किया है, मतलब पाई चार्ट का टाइप किया है, टेबल चार्ट किया है, ठीक है, और लाइन ग्राफ किया है, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ। तो इसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है रडार बेस्ड डीआई, जो रडार ग्राफ आता है, उस पर हम लोग आज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप जो भी हमारे द्वारा वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। और जो अभी हमारे पिछले वीडियोस अपलोड हुए हैं, जिसने अभी तक नहीं देखे, तो यहाँ पर अभी आपको एक आई वॉल पे आई लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे, आप सीधा स्विच कर जाएंगे कहाँ पे, उसी प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वन बाय वन करके देख सकते हैं, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर पूछा जाता है और कितने टाइप हमने डीआई से करवाए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रडार ग्राफ, ठीक है, रडार ग्राफ। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, वेव ग्राफ भी इसको हम कहते हैं। ठीक, तो रडार ग्राफ कैसा होता है, चलिए देखते हैं। मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपकी स्क्रीन पे रहा हमारा पहला डीआई। देखो ये है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका ग्राफ क्या है, ये रडार ग्राफ है। ठीक है, सबसे अहम बात होती है जो किसी भी ग्राफ को रीड करने का, वो रीड करने का हमें समझना रहता है कि इसमें इससे हम डेटा कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ना रहता है। नंबर ऑफ डायरेक्शन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000 इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी 6 ईयर्स, 6 डिफरेंट ईयर, 6 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या है हजारों में। तो देखो सबसे पहले तो ये कुछ लाइंस बनी हुई है। सबसे पहले तो हमारा क्या है, ये जो नीली वाली लाइन है वो यूनिवर्सिटी 1 को रिप्रेजेंट करती है, और जो रेड वाली लाइन है वो यूनिवर्सिटी 2 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, ये हो गई आपकी हमारी यूनिवर्सिटीज 1 2। ठीक है, उसके बाद में हमारे कुछ ईयर दे रखे हैं, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। ठीक है, तो ये हमारे 6 ईयर दे रखे हैं। देखो जैसे कि अगर हम बात करें 2008 की, तो उसमें डेटा कौन सा होगा, 2008 का डेटा ये वाला होगा। 2007 की बात करें तो ये वाला होगा। तो इसको रीड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन ये बिल्कुल आउट वाली अगर हम लाइन देखें तो ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी है 35। और उसके सेकेंड लास्ट वाली अगर हम लाइन देखें तो उसकी वैल्यू कितनी है 30। देखो जीरो से शुरू करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये वाली लाइन है 35 की और ये लाइन है 30 की, मतलब दो लाइंस के बीच में कितने का गैप है 5 का। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2008 में यूनिवर्सिटी 1, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी 1 कौन सा है, ये वाला। इस पे जाएंगे कि हमें नीली लाइन को देखना है, और वो भी किस ईयर में, 2008 में। ठीक है, 2008 में, तो 2008 में ये वाली लाइन हो गई। 2008 की लाइन कौन सी हो गई आपकी, ये वाली। 2008 का आपका ये वाला डेटा है।
ठीक, तो उसमें भी हमें क्या देखना है, ब्लू वाली लाइन मतलब यूनिवर्सिटी 1। तो अगर हम यूनिवर्सिटी 1 की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी 1 और किसमें 2008 में। एक बार हम डेटा कैसे निकालते हैं उसको देख लें। तो यहाँ से शुरू करेंगे 0, या तो हम क्या करें, देखो इस लाइन में हमारा क्या है, इस लाइन पे ये स्टेक कर रही है, तो इसके सामने कितना जा रहा है, देखो यहाँ से देखेंगे तो ये 15 जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी 1 का कितना है 15, और ये 1000 में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने इस डेटा को रीड करते हैं, ग्राफ। आई होप ग्राफ को रीड करना आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, जिस साल का पूछेगा और जिस यूनिवर्सिटी का पूछेगा उसी में जाके हम उसके सामने वाली लाइन में देख लेंगे कि कितना है। जैसे अगर पूछते 2012 में यूनिवर्सिटी 1 तो कितना है 35। ठीक है, कई बार आपको क्या होता है, जैसे यहीं पे डेटा दे देते, ये 20 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ऐसे कई बार आपको डेटा मिल जाता है, थोड़ी आसानी हो जाती है, हमारा उतना टाइम नहीं जाता उसको रीड करने में। तो जब अगर हमको नहीं देगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उस हिसाब से लाइन्स के हिसाब से अपना डेटा देख लेंगे। तो दो लाइन्स के बीच का अंतर कितना है 5। 5 का मतलब ये हज़ारों में दे रखा है, तो 5000 में तो 5000। ठीक है, तो चल आई होप आपको जो डेटा रीड करना है वो फिगर से कैसे रीड करते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 1 इन 2010 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 2 इन 2012। तो दो वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय 1 सीधा पकड़ेंगे कहाँ पे, 2010 में, सॉरी 2000 वर्ष वर्ष 2010 में कौन सा है, यूनिवर्सिटी 1। ठीक, मैं शार्ट में लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी 1 का डेटा, और छात्रों की संख्या वर्ष 2012 में 2 यूनिवर्सिटी 2 विश्वविद्यालय 2, तो 2012 में क्या है यूनिवर्सिटी 2 का डेटा। ठीक है, तो वर्ष 2010 में देखेंगे तो 10 का डेटा ये है, और यूनिवर्सिटी 1 की बात करा तो यूनिवर्सिटी 1 कौन सी है, ब्लू वाली लाइन। तो ब्लू वाली लाइन कहाँ पे, यहाँ पे स्टैक कर रही है, तो इसको देखेंगे, इस लाइन पे हम जाएंगे, या तो मैं यहाँ से काउंट कर ले 5, 10, 15, 20, 20 और 25। देखो 0, 5, 10, 15 और 20, तो ये कितने हैं 20,000। और 2012 में यूनिवर्सिटी 2, 2012 में यूनिवर्सिटी 2012 में विश्वविद्यालय 2, तो ये रहा 2012, और विश्वविद्यालय 2 मतलब हमारी रेड वाली लाइन। तो यहाँ से चलेंगे 0, 5, 10, 15 और 20, तो ये भी हमारी कितनी है 20,000। तो 20,000 और 20,000 के बीच में अंतर है कुछ, कोई अंतर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अंतर हमारा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपको सही से समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, जो डेटा आपसे कह रहा है उसमें क्या करना है वो तो बाद में, सबसे पहले वो डेटा लिख लो जो तुम्हें क्या करना है, जो तुमको चाहिए, जो तुमको चाहिए है तो वो डेटा लिख लो सबसे पहले। उसके बाद में हमें जो डिफरेंस पूछे, परसेंटेज पूछे, जो भी पूछे वो बात की बात है। तो जैसे हमसे सबसे 2010 में पूछ रहा था यूनिवर्सिटी 1, तो 2010 में यूनिवर्सिटी 1 देख लेते हैं, ये रही 2010 में यूनिवर्सिटी 1। और 2012 में यूनिवर्सिटी 2, 2012 में यूनिवर्सिटी 2 का देख लेते हैं, तो उनका अंतर पूछ रहा तो बाद में अंतर निकाल देंगे। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है वो 0, मतलब कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, हमने दोनों भाषाओं में, आपका कोई डायरेक्शन की बात हो या तुम्हारे क्वेश्चन की बात हो, हमने दोनों लैंग्वेज में फ्रेम किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिन लोगों को हिंदी में देखना है वो अपना हिंदी में रीड कर लें, जिन लोगों को इंग्लिश में देखना है वो अपना इंग्लिश में रीड कर लें। ठीक है, तो वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय 1, तो वर्ष 2007 में हम क्या करेंगे, 2007 ये है, यूनिवर्सिटी 1 मतलब ये, तो ये कितना है 10। यूनिवर्सिटी 1 कितनी है, कितनी 2000, इसको लिख देते हैं 2007 में 7 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी है 10,000। ठीक, पूछ रहा है हमसे कि छात्रों की संख्या, और 2011 में विश्वविद्यालय 2 की छात्रों की संख्या का योग कितना है, तो 2011 का ये डेटा रहा। 2011 में यूनिवर्सिटी 2 का मतलब है रेड वाली लाइन, तो रेड वाली लाइन देखो कहाँ पे जा रही है 30। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी 2 की अगर हम बात करें तो कहाँ पे 2011 में, मैं 11 लिख देता हूँ, यहाँ पे कितने हैं देखो 30। 2011 में ये वाली लाइन कहाँ पे मिल रही 30 पे, तो 30 और 10 मिलके कितने हो जा रहे हैं 40। ठीक है, ये टोटल कितना हो जा रहा है 40, और 40 का मतलब क्या है, ये संख्या हजारों में दे रखी इन थाउजेंड्स, तो 3 जीरो और बढ़ा दो मतलब 40 है, तो 40,000 हो जाएगा। ठीक है, देखो मेन आपका जो
सबसे पहला पार्ट है किसी डीआई को सॉल्व करने का, वो है फिगर को रीड करना, फिगर को अच्छे से समझना और उसके डायरेक्शन को अच्छे से समझना। हालांकि डायरेक्शन तो इसमें बेसिक दे रखा होता है, अगर हम पेट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में आपको घुमाव वो नहीं नजर आएगा। मेन आपका फोकस रहेगा कि आपको फिगर को कैसे रीड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है ये वाला भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द 25% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2010 वर फीमेल, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी 2 इन सेम ईयर। देखो, हम परसेंटेज की बात जब भी आती है तो हम उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब ये है कि जो भी हमारे यूनिवर्सिटी 2 में क्या होंगे, हमारे यूनिवर्सिटी 2 में जो भी ईयर पूछ रहा है, कौन सा ईयर है, 2010। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2010 में जो भी यूनिवर्सिटी 2 जो भी छात्र होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे वो 100% होंगे। उसमें से 25% अगर फीमेल हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ या तो स्टूडेंट या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ऐसा तो कोई नहीं, तीसरा जेंडर आ जाएगा। तो मेल और फीमेल होंगे तो 75% क्या होंगे, मेल। तो जो भी यूनिवर्सिटी 2 में है उसका 25% निकाल के 75% निकाल देंगे, तो हमारा डायरेक्ट मेल का आ जाएगा। अगर हम 25% निकालते तो उसमें से हमें 100 में से जो भी नंबर आएगा उसमें से टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 75 निकालेंगे तो डायरेक्टली वो आपका मेल ही निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2010 में यूनिवर्सिटी 2, 2010 ये रहा यूनिवर्सिटी 2, रेड वाली लाइन, 0, 5, 10, 15, तो 15,000 हो गए हमारे क्या, 15,000 हो गए हमारे टोटल स्टूडेंट। इसमें से हमको मेल निकालना है, तो फीमेल अगर 25 थे तो मेल कितने होंगे, 75%। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म करो, 1 जीरो हो गया, 15 15 75 हासिल 7, 15 7 105 और 7 112। तो आपके पास जो मेल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 11,250, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूनिवर्सिटी 2 की जो भी नंबर था 15,000 था, उसमें से 25% अगर फीमेल थे तो हमसे पुरुषों की संख्या पूछी थी, मेल की संख्या पूछी थी, तो मेल 75% होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11,250। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 1 इन द ईयर 2011 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी 2 की, यूनिवर्सिटी 1 की जो संख्या है, मैं हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2011 में विश्वविद्यालय 1 के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखो 2011 में पूछ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2010 की तुलना में पूछ रहा है, 2011 का विश्वविद्यालय 1 में। तो यूनिवर्सिटी 1 की अगर हम बात करेंगे किसमें, 2010 में, और यूनिवर्सिटी 1 की किसमें करेंगे, 2011 में। तो अगर हम 2010 में देखें, यूनिवर्सिटी 1 मतलब ब्लू वाला, तो 0, 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे कितने हैं, यूनिवर्सिटी 2 में 20,000 लोग हैं यहाँ पे 2010 में, यूनिवर्सिटी 1 में सॉरी, और 2011 में यूनिवर्सिटी 1 में कितने हैं, लाइन को लेके जाओ, ये लाइन गई है कहाँ पे, 25। ठीक है, तो यहाँ पे कितने थे, 25,000। तो हमसे पूछा कितने इंक्रीज हुए, वृद्धि कितने की हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2010 से वृद्धि हो रही है, नंबर में कितने की वृद्धि हो रही है, 5,000 की। प्रतिशत इंक्रीज जो हो जाएगा वो देखो 5,000 की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, कितने से बढ़ रहा है, 20 से बढ़ रहा है। ठीक, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो 20 से कट करेंगे, 5 टाइम्स 5 5 जा 25। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई, 25% की, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारा 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारा आएगा 5वां क्वेश्चन, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमसे क्या कह रहा है, 5वें इसमें हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी 1 एंड 2 इज हाईएस्ट। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी 1 और 2 में जो डिफरेंस है वो किस ईयर में है। तो देखो ये चीज़ें हमें देखने से ही लग जाती हैं, ये चीज़ें हमें क्या होती हैं, देखने से ही लग जाती हैं। इन दोनों के बीच में अंतर दो लाइन का, मतलब 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ये कितना, एक कोई लाइन नहीं है तो मतलब भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, और ये देखो 5, 10, 15,
तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये हो गया आपका कहाँ पे, ये वाला। तो ये आपका कितना है 2012। तो वो देखने से ये चीज़ें लग जाती हैं, हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो हमारा 2012 मतलब ऑप्शन डी। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा एक डी आई सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारा एक डी आई सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड। तो अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं कि देखो हमने आज रडार का, अगर रडार ग्राफ उठाए तो क्वेश्चन तो रडार के ही होंगे। तो ओ ब्लैंक पीपीटी है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक सेट हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है, रडार चार्ट। जो बीच में लोग आए हैं उनको देख लें एक बार क्या कर रहे हैं, रडार बेस्ड डीआई कर रहे हैं। ठीक है, एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमारे एग्ज़ाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो मूव करते हैं अपने अगले डीआई सेट। तो अगला डीआई सेट हमारा क्या कह रहा है, देखो रडार चार्ट है। देखो इसमें क्या है, आपकी वैल्यूज दे रखी है, तो आपको बार बार उस लाइन से कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। इसमें लाइन भी थोड़ी विजिबल नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था कि इसको थोड़ा डार्क करूँ बट हो नहीं पाया। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, जैसे जो भी ईयर पूछता है 12 में हमको दोनों का डेटा दे ही रखा है, 13, 18, 8। ठीक है, तो पढ़ने का वही है कि जो लाइंस के बीच का डेटा है, इसमें तो पढ़ना ही नहीं, डेटा इसमें दे ही रखा है आपका, बस लाइन देखनी है। डी यू की कौन सी है, ब्लू वाली, और ऑरेंज वाली कौन सी है, जे एन यू की। तो डी यू और जे एन यू की दोनों लाइन हमें देखनी है। और डेटा तो यहाँ पे जैसे जे एन यू की बात करें 2017 में कितना है 30, ये भी आपका क्या है इन थाउजेंड्स, हज़ारों में 30,000। यहाँ पे कितना है 20,000, ये आपका 8,000, 13,000। तो हमें सिर्फ लाइन का ध्यान रखना है, डेटा हमें इसमें ये थोड़ा आसान हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि हमें डेटा बार बार लाइन को मैच नहीं करना पड़ेगा। और जिनका आई साइड थोड़ा वीक होता है उनको रडार ग्राफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता किस लाइन पे है ये, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर ना दे रखा होता तो हम यहाँ से कंपेयर करके लाते हैं ऐसे, तो वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो एक बार हम देख लें, 6 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग विश्वविद्यालय, सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप का, जो पिछला वाला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का ही है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट डी यू इन 2017। तो 2017 में किसकी बात कर रहा है, ये 2017 में बात कर रहा है आपकी डी यू की, और इसका अंतर बताना है जे एन यू का 2014 में। तो 2014 का किसमें, जे एन यू में। ठीक है, तो डी यू का देखेंगे, सबसे पहले ईयर देखेंगे 2017 ये रहा। डी यू का पूछ रहा है, डी यू मतलब ब्लू लाइन कितना है 20,000। और 2014 का ये रहा, 14 का हमें जेएनयू में बताना, जेएनयू मतलब ऑरेंज वाली लाइन। तो ऑरेंज वाली लाइन कितना कह रही है, देखो ये अंदर वाली वैल्यू है 30। तो अंतर कितने हज़ार का है, 10,000 का, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी डीआई काफ़ी सिंपल है। फिर हमसे क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन जेएनयू in year 2012 and the number of student in DU in the year 2016 together। वर्ष 2012 में जेएनयू। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो वर्ष 2012 कौन, जेएनयू, और वर्ष जेएनयू छात्रों की संख्या, और वर्ष 2016 में डीयू के छात्रों की संख्या का योग। तो 2016 में कौन, डीयू के छात्रों की संख्या। तो वर्ष 2012 कहाँ पे रहा, ये रहा। इसमें जेएनयू कितना है, ब्लू वाली लाइन कितना, 13। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, कितना है 13। और 2016 कौन सा, ये वाला, इसमें डीयू वाला पूछ रहा, मतलब अंदर वाला कितना, 24। ठीक, 24। तो अगर हम इन दोनों को काउंट करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 37,000 है नहीं, तो नन ऑफ दीजिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ का आपका जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
यदि 2017 में जेएनयू में 30% छात्र महिलाएं थी तो उस वर्ष जेएनयू में पुरुष छात्रों की संख्या कितनी होगी। ये पिछला वाला डीए किया था, उसमें क्या था 25% था, इसमें क्या 30% अगर छात्र महिलाएं थी, फीमेल थी, तो कितनी, बाकी जो 70% बचे वो मेल थे। तो 2017 में कौन, जेएनयू। तो सबसे पहले तो हम 2017 को ढूंढेंगे, कहाँ पे, ये रहा 2017 में जेएनयू, मतलब ऑरेंज वाली लाइन कितनी है 30, तो 30,000 लोग थे, ये हो गए 30,000, ठीक है। इसमें से कितने प्रतिशत महिलाएं थी, 30%, तो बचे हुए जो 70% होंगे वो आपके मेल हो जाएंगे ना। तो हमसे मेल पता करने, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किए, 7 3 21, 2 जीरो और 1 3 जीरो, मतलब मेल कितने थे 2017 में, कितने थे 21,000, 21,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। डीआई के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक बार गौर से डेटा उसका रीड करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीयू इन एनी ऑफ द गिवन ईयर ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में, पिछले साल की तुलना में किसी भी वर्ष में डीयू में छात्रों की संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 2012 में कितने थे, 2012 में कितने थे 8, ठीक है। 8 से कितने होंगे, सब लिख लेते हैं एक बार, 2012 इसे लिख लेते हैं 13, 14, 15, 16, 17, इतने ही तो ईयर है हमारे पास। तो 2008 में कितने थे 8, उसके बाद में यहाँ पे कितने हो गए 15, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये आपके 2012 में 8 थे, फिर 15 हो गए, 2013 में, 14 में कितने हो गए 22, और फिर कितने हो गए 28, 28 के बाद में यहाँ पे देखो 28 से कितने हो गए 26, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओह डीयू की बात कर रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है, ब्लू वाली लाइन 15, 22, उसके बाद में 28, 28 के बाद में फिर 24 हो गया, 26 नहीं 24, हमें डीयू की लाइन पे ही रहना, 24 के बाद में 20। तो देखो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखेंगे हम अंतर कहाँ पे क्या है। देखो वृद्धि दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो तुम्हारा जिससे बढ़ रही वो कितना, जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा होगा, और उनके बीच का अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 7 बढ़ रहा है, ठीक है, 7 बढ़ रहा है आपका। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 7, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 6, तो ये तो वैसे भी कम है। ये जो 7 बढ़ रहा है वो आपका किससे बढ़ रहा है, 15 से, और ये जो 7 बढ़ रहा है 8 से। तो प्रतिशत वृद्धि यहीं पे हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी, कितनी, 7, 8 से बढ़ रहा है 100 पे, तो 7/8 की वैल्यू हमने आपको बता रखी कितनी, 87.5%। ऑप्शन में है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 8 कितना होता है 12.5, उसका 7 गुना 87.5, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, किसी दिए गए वर्ष में जेएनयू, किसी दिए गए वर्ष में जेएनयू में छात्रों की संख्या उसी वर्ष डीयू की छात्र की डीयू में तुलना में कितने प्रतिशत, सॉरी, किसी दिए गए वर्ष में जेएनयू में छात्रों की संख्या उसी वर्ष डीयू की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, उच्चतम, हाईएस्ट किसमें सबसे ज़्यादा है। तो अंतर पे ही डिपेंड करेगा ये, अंतर और उसकी बेस वैल्यू पे। तो जहाँ पे अंतर ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे 2015 में कोई बराबर वैल्यू है, मतलब ये चीज़ हमारी 2015 में हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, लेकिन ये वाली वैल्यू 2013 वाली वैल्यू 2012 वाली वैल्यू से कम इसलिए होगी क्योंकि इसका बेस 15 है और इसका बेस 8 है, जिसका बेस ज़्यादा होगा वही तुम्हारा ज़्यादा होगा। यहाँ पे 10 का अंतर है, ठीक। तो हम दो चीज़ें यहाँ पे भी नहीं होगा, हमारे पास दो ईयर है, एक है हमारा 2017 की बात करें तो ये 20 से कितना हो रहा है 30,
ठीक है। ये 2017 में जेएनयू का पूछ रहा है कि कितने % बढ़ा, ये जेएनयू है या डीयू है, ठीक है। ये जेएनयू था, ये आपका क्या था, डीयू। और 2000 कौन सा है, 2012। 2012 में एक तरफ डीयू है और एक तरफ जेएनयू है, तो डीयू कितना है 8 और ये कितना है 5। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 3, कितने से, सॉरी 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 सॉरी, ये 13 है ना, 5 नहीं, 5 तो डिफरेंस है। 5 यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 5, कितने से 8 से, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 1/8 की वैल्यू कितनी थी 12.5, तो 5/8 की उसका 5 गुना 62.5%। यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 से कितना बढ़ रहा है 30 हो रहा है, तो वृद्धि कितने की हो रही है 10 की, कितने से 20 से, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, तो 20 पंचे 100 और 5 ये आपका कितना हो जाएगा 50%। तो वृद्धि ज़्यादा कहाँ पे 62.5 वाली, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ऑप्शन ए 62.5%। ठीक है, वृद्धि की बात कर रहा था वो। अब आया है हमारा जो आज का सबसे खतरनाक DI है वो वाला रडार ग्राफ ही, बट इसका डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें उसमें क्या देखो, ये 4 चीजें दे रखी है, 4 लाइनें हैं, तो उसको डेटा को पकड़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, मैं ये फिर से कह रहा हूँ। तो रडार ग्राफ आप जब भी करना, जो भी आपका क्वेश्चन में जो भी डेटा पूछे, जैसे ये 2005-4 जिसका पूछे, वो पहले वो चीज़ वहाँ पे लिख लेना, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग परसेंटेज एवरेज रेशियो जो पूछे पहले लिखना, उसके बाद में उसको करना स्टार्ट करना। ऐसा मत करना कि वहाँ से सीधे क्वेश्चन से उससे वैल्यू उठा के उसमें रख देना, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अपना ध्यान से पढ़ते हैं। हमारा क्या दे रखा है, विभिन्न वर्षों में 4 देशों में पंजीकृत नई कंपनियों की संख्या 1000 में दे रखी है। हमारे 4 शहर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक पहला है जर्मनी, जो रेड वाली लाइन को प्रेजेंट करता है, ग्रीन वाला फ्रांस को, ब्लू वाला जापान को, और ये आपका जो है गोल्डन टाइप का जो ब्लैक हल्का सा है, वो तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट करता है, चाइना को। उनका सिंबल उनके सामने दे रखा है। जैसे ये वाली लाइन अगर उठाएंगे तो चाइना की ये वाली लाइन ही होगी, ये जहाँ भी जाएगी उसी हिसाब से इसका हम डेटा ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हम ग्रीन वाले की बात करें तो ग्रीन वाली आपकी ये वाली लाइन है, और 2 लाइनों के बीच में अंतर कितना, जैसे ये 35 था फिर 30 हो गया, मतलब 2 लाइनों के बीच में अंतर कितना है 5 का, ठीक है। 5000 का ये जो भी देखो, ये डेट दे रखी 1/1/2023, तो हम सीधा डेट को इग्नोर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेट तो सेम है, हमारा डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है ईयर का। तो 2005 2006 2007 6 अलग अलग शहर, सॉरी विभिन्न अलग अलग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्षों का डेटा हमें दे रखा है, ठीक है। आई होप आपको डेटा समझ आ गया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो पहला ही क्वेश्चन एकदम घुगी वाला है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन विच ईयर द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इज मैक्सिमम। हमसे पूछ रहा है किस वर्ष में पंजीकृत कंपनियों की संख्या का औसत सर्वाधिक है। देखो औसत उसी का सर्वाधिक होगा जिसका योग सर्वाधिक होगा, तो कुछ चीजें हमें देखने से लग जाती हैं, ठीक है। किस ईयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ चीजें हमें देखने से ही लग जाती हैं, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें इधर से जो लाइन चलती, जितना इस सर्किल के जितना पास, सेंटर के जितना पास में कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अगर हम 2007 को देखें तो 2007 में तो चारों वैल्यू ये 20 के अंदर ही है, तो 2007 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। देखो हमें 8 दे रखे, तो हमें 8 को काउंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम एक एक ऑप्शन उठाएंगे अपना, जैसे 2008 उठाएं और उसमें भी हम ये देख लेंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 2008 की बात करें तो ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। एक बार हम 2006 को देख लें, तो 6 वाले में क्या है वैल्यू थोड़ा ये इधर वैल्यू सभी हैं, तो एक बार देख लेते हैं 2006 का एवरेज क्या होगा। 8 वाला तो 2000 जो जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं बस वही चेक करेंगे। तो 2008 की अगर हम बात करें, 8 हमारा कहाँ है, सॉरी 6 कहाँ है, ये वाला, तो ये हो गया 35, सॉरी 35, 35 फिर 30 देन 25, और ये वाली लाइन को देखें तो 0 5 10, ठीक है। तो ये इनका जिसका सम सबसे ज़्यादा उसी का एवरेज सबसे ज़्यादा, क्योंकि 4 ही 4 का दे रखा है, 5 5 10
2 2 4 3 7 और 3 10, इसका कितना है 100। ये किसका है 2006 का। अब 8 का देख लेते हैं, उससे पहले हम एक बार 10 की तरफ चलेंगे। 10 कहाँ पे है, तो 10 वाला भी देख लेते हैं एक बार। 30, मैं इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ अगर पॉसिबल हो रहा है तो। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेता हूँ 2010 का। तो अगर हम 2010 की बात करेंगे तो 10 में कितना है, देखो 30, 35 से बाहर वाली लाइन, उसे एक लाइन 30 25 और 20, 30 25 20 10, 30 25 20 और 10। देखो जैसे हमने काउंट किया, ये 30 से शुरू हो रहा है, 25 से, मतलब इसका 95 के आसपास आएगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। फिर 2010 हो गया। 2011, 11 भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 और 15 5 20, 20 और 25 45, 45 और 35 90। तो यहाँ पे 100 हमें मिल रहा है, तो 2008 का हमारा बन नहीं रहा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2006 वाला। 2008 तो ऑलरेडी कम होगा उससे। ठीक है, फिर भी एक बार हम लोग 2008 का भी चेक कर ही लेते हैं। 2008 का क्या है, ये 30 25 20, 30 और 25 और 50 75, 75 में जोड़ेंगे 15 तो वो भी 90 ही जा रहा है। तो ये भी जैसे 90 जा रहा था वो भी 90 जा रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा। देखो अगर सबका एवरेज का हमसे पूछ रहा मैक्सिमम क्या है, तो एवरेज उसका ही मैक्सिमम होगा जिसका योग मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम योग अपन नंबर ही करेंगे। नंबर 4 कंपनी सभी में है, तो हमें जिसका हमारा योग सबसे ज़्यादा होगा उसी का हमारा एवरेज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2012 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या 2005 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। हमें अधिक या कम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम जाएंगे 2012 पे, जिससे कंपेयर कर रहा है किससे, कि 2012 में कंपनियों की संख्या 2012 से 2005 से, तो 2005 से कंपेयर कर रहा है। तो पहले हम लिखेंगे 2005 का, फिर लिखेंगे 2012 का। तो 2005 कहाँ पे है, ये कितने हो जाएंगे, 5 और 10 15 और 15 30, 30 और 35 कितने 65। तो 2005 में कितनी थी कंपनियां, 65, और 2012 में कितनी है 35 30 65, 65 और 15 80, 80 10 90। ठीक, तो कितनी ज़्यादा है, इसमें कितनी है 90। तो ये देखो देखने से ही लग रहा है कि अधिक है। कितनी अधिक है, 25 अधिक है। कितने से, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, 25 अधिक है किससे, 75 से, तो सॉरी 65 से, तो 100 पे कितनी हो जाएंगी। इसको अगर हम कट करेंगे 5 से, तो ये सॉरी 5 से कट करेंगे 5 बार, 5 से कट करेंगे 13 बार, तो ये आपका हो जाएगा 500/13%। अगर हम इसको कट करेंगे तो 13 3 39, ठीक है, और उन 3 आएगा, मतलब 30 से ज़्यादा आएगा। 3 एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर होगा ये। एक बार फिर भी हम चेक करते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो 13 3 39 बचा कितना 11, 13 8 104, बचा कितना 6, 13 चक्कू 52, बचा कितना 8, भैया 13 चक्कू 52, बचा कितना 8, और 13 4 78। तो वो तो हमें देखने से ही लग गया था कि 3 आया था, 3 और किसी ऑप्शन में था नहीं, तो हमारा आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। देखो 2005 से पूछ रहा था, 2005 से 13 में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो 2005 में पहले हमने टोटल किया ये वाली संख्या पूरी, तो जब 2005 हमने टोटल किया तो हमारा कितना आया 65, और जब 2012 में देखा तो 12 हमारा टोटल कितना आया 90। ये जो सभी वैल्यूज थी उनको जोड़ना था, सबको जोड़ दिए तो आया 65 90। ठीक है, ग्राफ को आप भी ध्यान से रीड करिएगा थोड़ा। तो हमारा कितना आएगा 38.46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन जापान टू चाइना 2005 एंड 2005 और 2000। देखो 2005 में और 2012 में, ठीक है, 2005 से 12 के दौरान जापान में पंजीकृत कर्मचारियों, सॉरी 2005 से 12 तक इसमें जापान में तो 2005 ये रहा, 12 मतलब जापान में सबका जोड़ना है। तो जापान कौन सा है, ब्लू वाला,
तो एक तरफ लिखते हैं जापान और एक तरफ क्या लिखते हैं चाइना। 2005 से 12 के दौरान, 2005 से 12 तक जापान उठाएंगे सबसे पहले, कौन सा, ब्लू वाला। तो 2005 से चलेंगे 10, ठीक, 10 प्लस 35, ये हो गया 10, फिर हो गया 35, उसके बाद में फिर आ गए 5 और 5 10, सिर्फ सिर्फ जापान ब्लू वाली लाइन पकड़नी है। उसके बाद में 0 5 10 15 20 25 प्लस 25, इधर मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ तक हो गया। 25 के बाद में 20 हो गया। उसके बाद में फिर 30 के बाद में कितने, 35 और 35, दो बार 35 मतलब हो गया 70, ठीक। अब एक बार इसको जोड़ के उसके बाद में इसको इरेज करूंगा। देखो 15 5 सॉरी 10 और 35 45, 10 55, 55 और 25 80, 80 20 100, 100 और 30 130, 130 और 70 कितने हो गए, 200। तो इन सब को इरेज करके मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, जो जापान में टोटल था वो कितना था, 200, 200, ठीक है। अब हम चलते हैं चाइना पे। तो चाइना कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 35 और 30 कितना हो गया, 65, लिख लेते हैं एक बार, 35 ऊपर नीचे लिख देते हैं, बाद में इसको इरेज कर लेंगे। जैसे इसको इरेज किया, 35, फिर हो गया 30, 30 के बाद में हो गया 5 10 15 20, ठीक, 20 हो गया। 20 के बाद में फिर कितना हो गया, 30, 30 के बाद में कितना हो गया, 35, ये वाला, फिर हो गया आपका 35, 35 के बाद में फिर हो गया आपका 25, 25 हो गया। 25 के बाद में फिर आ गया 5 पे, और फिर कहाँ पे पहुँचे, 30 पे। तो अगर इसको हम टोटल करेंगे, 5 5 10 5 15 और 5 20, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो ये आपका कितना है, 35 पहला, फिर आपका है 30, 30 के बाद में आपका 0 5 10 15, ये 15 हो गया आपका, फिर आपका 30 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 5 हो गया, उसके बाद में फिर 30 हो गया, ठीक। अब सही, 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25, कितने, 2 3 2 5 3 8 1 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 और 3 20। तो चाइना जो टोटल था वो कितना था, 205। तो मैं इसको मिटा के, आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज करके अभी क्या करता हूँ, 205 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका कितना हो गया, 205। अब इसको 5 से कट करोगे, 5 चक्को 20 और 1 0, 5 चक्को 20, 5 सेकंड में 5, फर्दर ये कटेगा नहीं, तो 40:41 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द कंट्री द एवरेज नंबर ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड इज मैक्सिमम। किस देश में पंजीकृत कर्मचारियों का औसत, पंजीकृत कंपनियों की औसत संख्या अधिक है। तो जिसका योग अधिक होगा, जिसका सम अधिक होगा, वही उसी का एवरेज अधिक होगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप 1 बाय 1 एक एक कंपनी को जो ऐड करेंगे, ठीक है, आप 1 बाय 1 एक एक कंपनी को ऐड करेंगे। जैसे जर्मनी में एक एक कंट्री को, पहले जर्मनी को, फ्रांस को, जापान को, चाइना को ऐड करेंगे, तो आपको जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका योग मिल जाए वही है आपका क्या, वही है आपका आंसर। इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में, ठीक है, उसका आंसर आप कहाँ पे करेंगे, कमेंट में। देखो बहुत बड़ा टास्क, इससे आपको क्या होगा, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करेंगे तो फ़ायदा आपका क्या है, जिनको डेटा लिखने में दिक्कत होती है वो आपको डेटा लिखना सीख जाएंगे, ठीक है, और आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो तो आएगा ही, ठीक। तो कमेंट में आप इसका आंसर करेंगे। हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो इसमें कुछ है नहीं, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसीलिए मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं लगनी, कुछ नहीं लगना। आप एक कंपनी उठाएं, जैसे जर्मनी उठाएं तो 2005 से शुरू करें, ये वाली पूरी लाइन जोड़ लें,
और हम तो वैसे भी डायरेक्टली कह सकते हैं बिना देख के कि हमारा जो ये वाला लाइन है ना, यही सबसे बाहर है, जो सबसे ज़्यादा बाहर है उसी सबसे ज़्यादा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रांस में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या चीन में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखो जोड़ना घटाना तो रहेगा। अगर पिछला वाला क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको चारों कंट्रीज का योग पता चल जाएगा, उसमें से चाइना और फ्रांस को हम अलग कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो फिलहाल हम ही ऐड करेंगे और हम ही इसको बताएंगे। हमसे पूछ रहा है फ्रांस में पंजीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या चीन में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या से कितने अधिक या कम है। तो चीन का देखेंगे, चीन से कंपेयर करेंगे। चाइना का किससे कंपेयर करना है हमें, फ्रांस से। फ्रांस से चाइना से कंपेयर करना है फ्रांस को। तो चाइना मतलब कौन सी, ये वाली लाइन, यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको अगर क्या करें, शुरू करें तो 1 मिनट, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डाउन हो गया, मैं इसको चार्ज पे लगा लेता हूँ। तब तक आप क्या करेंगे, आप जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो हमारा चाइना का कौन सा है, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का हमारा ये वाला है, चाइना का ये इस कलर का लाइन है। तो ये हो गया 35, 35 और 30, 65, 65 और लिखना ही पड़ेगा यार वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 35 हो गया, 30 हो गया और ये हो गया 0, 5, 10, 15। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐड किया था इसको, एक बार अगर हम कर चुके तो बार बार नहीं करेंगे। ये कितना आया था, 205। पूर्ण पीछे से डेटा मिल जाएगा। तो चाइना का तो हमको पता है, चाइना कितना है, चाइना का योग कितना है, 205। तो चाइना, ये थोड़ा काम हमारा आसान हो गया क्योंकि पीछे हमने इस चीज़ को ऐड किया था, 205। बट जापान को, फ्रांस का क्या करना पड़ेगा, फ्रांस को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रांस का कितना कितना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे। देखो फ्रांस को अगर इस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है 15, फिर कितना है 25। अगर इसकी बात करें तो 0, 5, 10, 15, 20। ठीक, ये हो गया 20। 20 के बाद में 0, 5, 10, 15 ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 2018। ये हो गया आपका 35, 30 और 25। इसको भी मैं ऊपर ही लिख देता हूँ 25। उसके बाद में 0, 5, 10, तो ये हो गया 10। ठीक है, फिर 0, 5, 10, 15, ये हो गया आपका 15। 0, 5, 10 और ये वाला तो हम ऐड कर ही चुके हैं। तो ये कितना हो गया आपका 5, 5, 10, 15, 20, 25, कैरी कितना 2। ठीक है, तो 2 और 1 3, 4, 5, 2 7, 1 8, 9, 2 11 और 2 13। ये आपका हो गया 135। तो यहाँ पे जो फ्रांस है वो टोटल कितना है, 135। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलो अभी देख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 3, 4, 5, 2 7, 8, 9, 2 11 और 2 13। ठीक है, हमारा सम सही है। इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब देखो ये देखने में क्या लग रहा है, कम लग रहा है या ज़्यादा, भाई ये देखने से ही कम लग रहा है। कितना कम है, 70 कम है। ठीक है, कितने से, 205 से। तो परसेंटेज का मतलब 100 पे कितना कम होगा, ये प्रतिशत कमी हो गई। तो मोर वाला ऑप्शन डी तो खत्म, ज़्यादा वाला तो खत्म, लेस वाला ही ऑप्शन हमको चाहिए। तो अगर हम इसको 5 से कट करते हैं तो ये आपका चला जाएगा 41 टाइम्स, ये चले जाएगा 25 टाइम। तो 25 से कितना होता है, 175। 1750 को हमें किससे भाग करना है, 41 से। ठीक है, तो ये कितना कितना हम यहाँ पे एक अलग स्लाइड ले लेते हैं, जस्ट वेट। हमें क्या करना है, 1750 में भाग करना है किससे, 41 से। तो 1750 में हम भाग करेंगे किससे, 41 से। 41 से 4 टाइम मैक्सिमम जाएगा। तो 4 1 में 4, 4 चौको 16, बचा कितना, 11। ठीक हो गया 0। तो 2 बार में चला जाएगा, 21, 41 गुना 82। तो 18 इधर बचा, 18, 10, 28। पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। देखो हमारा आंसर इतने में ही क्लियर होने लगता है हमको, क्योंकि ये 42% लेस वाला और कोई है नहीं। ठीक है, तो जब 42% नहीं है तो हमारा आंसर कौन सा, दूसरा ये, जब दूसरा हमारा आंसर ही नहीं है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अभी एक ही हमारे पास 42% लेस है तो हमारा आंसर भी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और आज का क्लास आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने पिछले क्लासेस नहीं देखे, मैं एक बार फिर यहाँ पे लिंक लगा दूंगा आपका। मैं आपका फिर से एक यहाँ पे लिंक लगा दूंगा आई वाल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा होगा वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे भी आप क्या कर सकते हैं, उस सभी चीज़ों को आप यहीं पे जैसे टैप करेंगे वैसे आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, उस पर डायरेक्ट स्विच करके आप पहुँच सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे। तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा जो अभी तक नहीं देखे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर डेली DI शो ऑफ किसका, फॉर डेली DI शो, DI के डेली शो के लिए इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन हो उनके वीडियोस, जो भी वीडियोस हो अपकमिंग उनके नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचते हैं। तो थैंक यू सर। और एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी हमारा ये चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी भाई बहन तैयारी करते हैं, कि जो भी जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, या जो भी आपका भाई इंडिविजुअल चैट्स में, जिसको भी अगर कोई भी यूपी पेट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी पर्सन है, मेल फीमेल भाई बहन जो भी है, अगर यूपी पेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उन तक ये यूट्यूब चैनल उन तक पहुँचाइएगा, इस वीडियो का लिंक उन तक शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी को क्या हो, थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके और उन सब तक पहुँचाएगा जिससे उन सबका फ़ायदा हो। और तो आज का अपना वीडियो यहीं पे एंड कर दें और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट करें। थैंक यू सो मच।